हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल नॉलेज बाय जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार और लेकर आया हूं आपके लिए कानूनी जानकारी लीगल वीडियो। आज हम इस वीडियो में केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट के बारे में समझने वाले हैं। केरला हाई कोर्ट ने मां के खिलाफ लगाए गए धारा 19 पॉस्को एक्ट के आरोप को खारिज कर दिया। जो मामला उसके अंदर चलाया गया था मां के अगेंस्ट, उसको खारिज कर दिया। यहाँ पर मां ने पुलिस को यह जानकारी नहीं दी कि उसकी बेटी जो है गर्भवती है, इसलिए उसके ऊपर कौन सी सेक्शन लगाई गई, धारा 19 पॉस्को एक्ट की, इस जानकारी को छुपाने के लिए। तो यहाँ पर पुलिस ने यह जानकारी ना देने पर पुलिस ने जो एफआईआर करी उसमें देरी हुई, और इस देरी का उचित कारण यहाँ पर जज साहब ने क्या कहा कि वो हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे जब इस जजमेंट को डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस जजमेंट के बारे में। न्यायालय ने कहा है कि एक तरह से मां को भी अपराध का शिकार माना जा सकता है, और इस प्रकार अधिनियम की धारा 19 के तहत उस पर मुकदमा चलाना गहरे घाव पर मिर्च पाउडर लगाने जैसा है। यह जो है जज साहब ने कहा। आगे पढ़ते हैं। जब मां को यह पता चला कि उसकी अविवाहित बेटी 18 वर्ष की गर्भवती है, तो उसके मन में आघात और सदमा आमतौर पर एक मां के मन में अनिर्णय, निष्क्रियता, द्विधा की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे मामले में मां को सामान्य स्थिति में लौटने के लिए कुछ निश्चित रूप से कुछ उचित समय की आवश्यकता होगी। फिर भी आघात मां को बौद्धिक क्षमताओं पर काफ़ी लंबे समय तक टिका रह सकता है, और उपयुक्त अवधि के प्रारंभिक चरण के दौरान यदि कोई हो तो मामले की सूचना पुलिस को ना देना, जैसा कि चर्चा की गई है, उपस्थिति परिस्थिति से उचित है। यानी कि यह बात जो है जज साहब ने कही। अब बात करते हैं इस केस में किस तरीके के फैक्ट थे, वो भी समझ लेते हैं। मामले में याचिकाकर्ता को पता चला कि उसकी 17 वर्ष की बेटी 18 सप्ताह की गर्भवती थी। जब वह अपनी बेटी को पेट दर्द की शिकायत के कारण अस्पताल ले गई थी, तो बेटी को आगे की देखभाल के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया, लेकिन मां अपनी बेटी को उचित देखभाल देने के लिए एक निजी मेडिकल अस्पताल ले गई। इस बीच डॉक्टर ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, और पुलिस का बयान उसकी मां की मौजूदगी में दर्ज किया गया। जब मां को अपनी बेटी के गर्भवती होने का एहसास हुआ और जब पुलिस ने पीड़ित का बयान लिया, उसके बीच में 4 दिन का अंतराल था। यानी कि उस समय जो ये 4 दिन का समय यहाँ पर बताया गया है, माँ को जब पता चला, माँ को खुद यह आघात पहुँचा, यह सदमा पहुँचा कि मेरी बेटी 18 सप्ताह से गर्भवती है। इस चीज़ से वो रिकवर होने के लिए उसने यह देरी की और यह जानकारी दी। उसके 4 दिन बाद यहाँ पर पुलिस को यह जानकारी मिली। इसके बाद मां पर पुलिस को घटना की सूचना ना देने के लिए पॉस्को एक्ट की धारा 20 और 19A के तहत मामला दर्ज किया गया। मां को पॉस्को मामले में दूसरे आरोपी के रूप में आरोपित किया गया था। उसने मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। याचिकाकर्ता ने बताया कि अगर उसे अपनी बेटी के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधी के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता, तो उसे किस तरह की पीड़ा और आघात का सामना करना पड़ता। अभियोजन ने सहमति व्यक्त की कि बेटी की गर्भावस्था के बारे में बताए जाने के बाद मां सदमे की स्थिति में होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह उसे पॉस्को अधिनियम की धारा 19A के तहत वैधानिक आदेश का पालन नहीं करने के लिए अभियोजन से नहीं बचाएगी। न्यायालय ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि घटना की रिपोर्ट करने में मां की ओर से जानबूझकर या फिर जानबूझकर विफलता की गई है। मां की ओर से जानबूझकर विफलता की गई है, यह नहीं कहा जा सकता। और केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो मां के अगेंस्ट
सेक्शन 19 ऑफ पोस्को एक्ट का अपराध लगाया गया था उसको रद्द कर दिया। तो ये था पूरा मामला। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए, लीगल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।